नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है रेड ड्रैगन। इस कहानी की स्टारकास्ट में है शाहरुख खान, कबीर मिर्जा भारत का सबसे अनुभवी रॉस्पाई, राजकुमार राव, अर्जुन सेन युवा इंटेलिजेंस विश्लेषक, दिव्या दत्ता, मीरा रावत रॉ की चीन विशेषज्ञ, लारा दत्ता भारतीय राजदूत, अनन्या सूद, रणदीप हुड्डा, विक्टर मल्होत्रा भारत का पूर्व रॉ एजेंट अब चीन के लिए काम करता है, जगपति बाबू जनरल वेई चेन चीनी गुप्त संगठन रेड ड्रैगन का प्रमुख, श्रुति हासन लिन मेई चीनी साइबर एक्सपर्ट और डबल एजेंट। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत चीन के शंघाई से होती है। दुनिया के सबसे सुरक्षित सर्वरों में से एक में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सेंध लगा दी है, लेकिन कोई डेटा चोरी नहीं हुआ। केवल एक शब्द स्क्रीन पर चमकता है, रेड ड्रैगन। इसी समय भारत के कई गुप्त एजेंट बिना किसी निशान के गायब होने लगते हैं। किसी की हत्या नहीं हुई, लेकिन वे जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। उनकी फाइलें, रिकॉर्ड, पहचान सब मिट चुके हैं। दिल्ली में रॉ मुख्यालय में हड़कंप मच जाता है। रॉ समझ जाता है कि कोई ऐसा दुश्मन सामने है जो बंदूक से नहीं, दिमाग से युद्ध लड़ रहा है। इस मिशन के लिए बुलाया जाता है भारत के सबसे अनुभवी एजेंट कबीर मिर्जा शाहरुख खान को। कबीर वर्षों पहले सक्रिय सेवा छोड़ चुका था। उसका साथी बनता है युवा इंटेलिजेंस विश्लेषक अर्जुन सेन, राजकुमार राव, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसका तेज दिमाग और असाधारण याददाश्त है। दोनों चीन पहुंचते हैं, जहां उनकी मदद करती हैं भारतीय राजदूत अनन्या सूद, लारा दत्ता और चीन मामलों की विशेषज्ञ मीरा रावत, दिव्या दत्ता। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि तारांकन रेड ड्रैगन कोई संस्था नहीं बल्कि एक गुप्त नेटवर्क है जो दुनिया के देशों की सरकारों के भीतर बैठे लोगों को ब्लैकमेल करके युद्ध शुरू कराना चाहता है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कोई चीनी नहीं, बल्कि भारत का पूर्व रॉ एजेंट विक्टर मल्होत्रा, रणदीप हुड्डा है। विक्टर को वर्षों पहले भारत ने एक मिशन में मृत मान लिया था, लेकिन उसे चीन ने बचा लिया और अब वह भारत से बदला लेना चाहता है। उसका मानना है, देश कभी अपने एजेंटों का नहीं होता, एजेंट हमेशा देश के मोहरे होते हैं। पहला बड़ा ट्विस्ट, कबीर और अर्जुन एक गुप्त डेटा वॉर्ड तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम में रेड ड्रैगन का जासूस मौजूद है। लेकिन फाइल अधूरी होती है, नाम गायब होता है। श्रुति हासन की एंट्री, लिन में श्रुति हासन सामने आती है। वह दावा करती है कि वह चीन के लिए काम करती है, लेकिन रेड ड्रैगन को खत्म करना चाहती है। कबीर उस पर भरोसा नहीं करता, अर्जुन करता है। यहीं से दोनों एजेंटों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। दूसरा ट्विस्ट, मीरा रावत, दिव्या दत्ता एक पुराने चीनी सैन्य अभिलेखागार से ऐसा दस्तावेज निकालती है जिससे पता चलता है कि रेड ड्रैगन अगले 7 दिनों में भारत और चीन के बीच ऐसा कूटनीतिक संकट पैदा करने वाला है जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन उसी रात मीरा होटल के कमरे में मृत पाई जाती है। उसकी मौत को आत्महत्या दिखाया जाता है। कबीर समझ जाता है ये हत्या है। रॉ अपना सबसे बड़ा दिमाग खो देता है। सस्पेंस बढ़ता है। अब हर व्यक्ति संदिग्ध है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। फोन टैप हो रहे हैं, कैमरे झूठ बोल रहे हैं, दस्तावेज बदल दिए जाते हैं। सच्चाई और झूठ में फर्क करना असंभव हो जाता है। लारा दत्ता की मौत, राजदूत अनन्या सूद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को रेड ड्रैगन के सबूत देने निकलती है, लेकिन मीटिंग से कुछ मिनट पहले उनके ड्राइवर की जगह किसी और को भेज दिया जाता है। कार एक सुनसान सुरंग में पहुंचती है। कुछ घंटों बाद कार नदी में मिलती है। अनन्या सूद की मृत्यु हो चुकी होती है। सभी दस्तावेज भी गायब होते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ने लगता है। तीसरा ट्विस्ट, अर्जुन को पता चलता है कि विक्टर अकेला नहीं है, उसके ऊपर भी एक व्यक्ति है, जनरल वेई चेन जगपति बाबू, जिसका सपना है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बीच अविश्वास फैलाकर चीन की गुप्त सत्ता को मजबूत किया जाए। सबसे बड़ा खुलासा, कबीर और अर्जुन जनरल वेई की निजी लाइब्रेरी में घुसते हैं। वहां उन्हें कोई हथियार नहीं मिलता, कोई मिसाइल नहीं, कोई बम नहीं, सिर्फ हजारों असली सरकारी दस्तावेज। जनरल मुस्कुराकर कहता है, बंदूक एक आदमी को मारती है, लेकिन एक झूठ पूरा देश खत्म कर सकता है। यही पता चलता है कि रेड ड्रैगन वर्षों से दुनिया की सरकारों के नेताओं, अधिकारियों और एजेंटों की निजी कमजोरियों का गुप्त रिकॉर्ड बनाता रहा है और उन्हीं के जरिए देशों को नियंत्रित करता है। जगपति बाबू की मौत, विक्टर समझ जाता है कि जनरल वेई अब उसे भी खत्म कर देगा। दोनों के बीच तीखी मानसिक भिड़ंत होती है। जनरल अपने ही सुरक्षा प्रोटोकॉल में फंस जाता है। कमरा पूरी तरह लॉक हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। बाहर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ मिनट बाद जनरल वेई चेन दम घुटने से मर जाता है। क्लाइमैक्स, अब सिर्फ कबीर, अर्जुन, विक्टर और लिन में ही बचे हैं। कबीर विक्टर से लड़ाई नहीं करता, वह उसके सामने वर्षों पुराने रॉ मिशन की पूरी सच्चाई रख देता है। असल में विक्टर को भारत ने धोखा नहीं दिया था, बल्कि रेड ड्रैगन ने नकली सबूत बनाकर उसे यही विश्वास दिलाया था। विक्टर टूट जाता है, लेकिन उसने इतने अपराध कर दिए होते हैं कि वापसी का रास्ता नहीं बचता। वह रेड ड्रैगन के पूरे डिजिटल नेटवर्क का मास्टर एक्सेस कबीर को दे देता है। कहता है, देश से नहीं, अपने भ्रम से बदला लिया था मैंने। इसके बाद विक्टर स्वयं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है।
अंत, रेड ड्रैगन नेटवर्क पूरी तरह उजागर हो जाता है। भारत और चीन के बीच होने वाला बड़ा कूटनीतिक संकट टल जाता है। कबीर भारत लौटने से पहले अर्जुन से कहता है, जासूस की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब दुनिया को कभी पता ही न चले कि उसने उसे बचाया था। अर्जुन रॉ का नया फील्ड ऑपरेशन प्रमुख बन जाता है। कबीर फिर से गुमनामी में चला जाता है। मुख्य मौतें, दिव्या दत्ता मीरा रावत रेड ड्रैगन द्वारा हत्या, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जाता है। लारा दत्ता अनन्या सूद सबूत लेकर जाते समय सुनियोजित षड्यंत्र में मृत्यु। जगपति बाबू जनरल वे चेन अपने ही सुरक्षा तंत्र में फंसकर दम घुटने से मृत्यु। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।